हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं पार्ट 7। ठीक है। और पार्ट 7 के अंदर बच्चों जो है हम एक्सरसाइज के हम 7.2 एक्सरसाइज के 6 सम का छठा सम करेंगे आज। यानी हमारे 1 से 5 सम हो चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो पार्ट देखिए पीछे, जहाँ से 7.2 एक्सरसाइज शुरू है। सभी पार्ट्स के आगे लिखा हुआ है, आप वीडियोज में जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है। और इस पार्ट में हम पार्ट 7 में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो अपनी बुक का पेज नंबर 124 निकाल लो इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है 7.2। इसका पेज नंबर ये निकाल लीजिए। हम ये क्वेश्चन करेंगे जिसका डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका ये डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो आप। और ये डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया है ऐसे। ठीक है, तो आप अपनी बुक के अंदर देख लीजिए 124 पेज नंबर पे। कहता है एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल टू AC। इतनी ट्रायंगल जो है ना, इतनी ट्रायंगल, ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइडें बराबर है। तो गिवन में क्या लिखेंगे? AB इक्वल टू AC, ये दोनों बराबर है। और उसने क्या बोला? कहता है साइड BA प्रोड्यूस टू D, BA को D तक प्रोड्यूस किया गया सच दैट, इस तरह से किया गया AD AB के बराबर आ गया। यानी कि जो AD है वो बराबर आ गया AB के। अब AB AC के बराबर, तो यहाँ के देखोगे AB AC के बराबर और AB AD के बराबर, मतलब दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी यहाँ। ठीक है। तो उसके बाद हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव। और वो क्या प्रूव करना है, पढ़ो ध्यान से। कहते हैं एंगल BCD इज राइट एंगल, एंगल BCD राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री एंगल इज राइट एंगल। BCD का मतलब ये पूरा एंगल आपने क्या करना है? 90 डिग्री। तो मुझे पूरा एंगल C को 90 डिग्री प्रूव करना है। प्रूफ में सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, जिसमें ये क्वालिटी आ रही है AB इक्वल टू AC वाली, दो ट्रायंगल आपको दिख रही है छोटी छोटी। तो पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ABC ट्रायंगल के अंदर बच्चों AB AC के बराबर है। तो इसका मतलब इसका ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 दोनों बराबर आएंगे। अगर हमें दिया हुआ है AB बराबर AC, सो हम कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आएगा, एंगल अपोजिट इक्वल साइड, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी, कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइडें बराबर हों तो उसके पैर वाले जो एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं बच्चों। ये हमारी प्रॉपर्टी थी। इसी तरह से हम ये ट्रायंगल भी ले लेते हैं। अब इन दोनों के साइड बराबर है। अगर आप इस फोन को घुमाओगे, ऐसे देखोगे, तो जैसे ये बन रही है दो साइड और पैर पे, वैसे ही यहाँ भी एंगल 3 और ये वाला एंगल 4, ये भी ऐसे बन रहे हैं कि ये दो साइडें हैं, उनके पैर पे ये हैं। तो इन ट्रायंगल ACD आप ये कह सकते हो क्या कि ये दो साइडें AC और AD बराबर है, जैसे मैंने अभी लिखा था AC बराबर AD। सो यहां भी कह सकते हो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, रीजन रहेगा एंगल अपोजिट इक्वल साइड। तो एंगल 3 और 4 भी हमारे पास आ गए इक्वल। अब देखो गिवन की जो बात दी थी वो खत्म। अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट तो करने दे कि आप कॉमन ढूंढें। तो हमें एंगल C को 90 प्रूव करना है। तो हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे 6 चैप्टर की, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कर नहीं रहे, ये लगा नहीं सकते आप। ठीक है, ये वाली 3 प्रॉपर्टी आप लगा नहीं सकते क्योंकि आप कॉन्ग्रुएंट नहीं कर रहे। तो हम क्या करेंगे, 6 चैप्टर की प्रॉपर्टी उठा लेंगे। क्या कि जो बड़ी ट्रायंगल है पूरी BCD, इन सब के एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इन ट्रायंगल BCD आप कह सकते हो पूरा एंगल B, पूरा एंगल C, पूरा एंगल D, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। पूरा एंगल B, पूरा C और पूरा D। अब B की जगह, और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। अब B की जगह क्या बन रहा है? B की जगह बन रहा है एंगल, एक
सी पूरा ही है हमारा, हमें पूरा ही चाहिए था। डी की जगह पड़ रहा है 3, सामने पड़ा है 180। 1 और 3 किसके, अब देखो 1 और 3 तो कॉर्नर में पड़े हैं, इनको ये बनाओ 1 3 को 2 4 बनाओ। कैसे, 1 2 के इक्वल है, इसकी जगह आप एंगल 2 कह सकते हैं। 3 4 के इक्वल है, इसकी जगह 4 कह सकते हैं। 2 और 4 आगे आ जाएंगे, एंगल 2 एंगल 4। सी पीछे कर दिया हमने सी एक बार पीछे कर दिया, 2 4 आगे ले आए। अब डायग्राम में देखो 2 4 को जोड़ दें, 2 4 को आप जोड़ दो, पूरा क्या बन गया सी। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास पूरा एंगल बन गया सी, और ये वाला सी पड़ा ही है, तो मेरे पास दो एंगल सी आ गए 180 डिग्री। तो मीन्स एंगल सी आ गया 180, देखो 2 थे ना, 2 वहां जाके डिवाइड में, एंगल सी आ गया 90 डिग्री आंसर, हैंस प्रूव। यही बच्चों हमें प्रूव करना था, तो आप इसको देख लीजिए और नोट कर लें, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट देखो। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। बच्चों इसका कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने कोई डायग्राम बनाया भी नहीं है। तो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A 90 डिग्री, AB इक्वल टू AC और एंगल फाइंड BC। तो कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ। ये डायग्राम फिगर 7.34 किसका था, इसका था, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आप जैसा देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर था डायग्राम, तो हम अब इसमें डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। तो आप स्टेटमेंट पढ़ लो 124 पेज नंबर पे। कहते हैं ABC राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A 90 डिग्री। तो जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाए बच्चों, आपने ऐसे एक राइट ट्रायंगल बना लेनी है, ऐसे राइट ट्रायंगल, ये हमेशा राइट एंगल होगा। और उसने बोला एंगल A 90 डिग्री है आपका, एंगल A 90 डिग्री है, AB AC, इसका नाम आप B रख लो चाहे AB, इसका नाम C रख लो AC, ये दोनों साइड है बराबर है। तो हम गिवन के अंदर क्या लिखेंगे, हम गिवन के अंदर लिखेंगे, एक तो एंगल A है 90 डिग्री और AB इज इक्वल टू AC। अब हमें क्या बोला गया है, कहता है फाइंड B एंड C, हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो फाइंड एंगल B और एंगल C, एंगल B मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। एंगल B और एंगल C आपको दोनों जो है फाइंड करने हैं। तो देख लीजिए ध्यान से। अब इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा फाइंड का, देखो ध्यान से। हमें एक तो दिया है AB इक्वल टू AC, तो अपन चौथी प्रॉपर्टी लगा सकती है जो इन तीन के बाद थी, कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है तो उनके पैरेलल एंगल C और B इक्वल होंगे। तो इन ट्रायंगल ABC आप कह सकते हो AB बराबर AC। सो अगर AB AC बराबर है तो A पर जहां मिलते हैं वो छोड़ दो, B और C रह गए। तो एंगल C और एंगल B दोनों बराबर होंगे। रीजन एंगल अपोजिट इक्वल साइड, एंगल अपोजिट इक्वल साइड इसकी हमारी प्रॉपर्टी का नाम आ जाएगा। उसके बाद अब आल्सो क्या कि एंगल A B C इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी हमारा छठा चैप्टर, जैसे हमने अभी प्रॉपर्टी लगाई थी छठे चैप्टर की, बिल्कुल वैसी आप यहाँ भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही ट्रायंगल दे रखी है और ABC क्या एक ही, तो एक ट्रायंगल के ऊपर जो है प्रॉपर्टी ये बनती है। बच्चों A हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, B और C बराबर है, यानी C की जगह B की जगह C रख सकते हो। तो मैं B की जगह C रख लेता हूँ 180 डिग्री, ठीक है। ये 90 मान लेता हूँ, 180 में से 90 गए और यहाँ पड़े C और C, ये हो गए दो एंगल C हो गए। अब 180 में से 90 गए 90, दो एंगल C, तो ये गुना का 2 आ जाएंगे, मतलब हमारे पास था दो एंगल C 90। अब ये दो यहाँ से हटा देते हैं, ये वहां चला गया डिवाइड में, 90 में से 2 गए 45 डिग्री, C आ गया। अब एंगल B भी बराबर थे दोनों, तो C और B दोनों कितने आ गए 45 डिग्री आंसर। इतना ही सवाल था बच्चों, नोट कर लीजिए। और इस सम को जरा दोबारा देख लो यहाँ पे कि हमें एंगल A 90 दिया था और ये दो साइडें बराबर थी, और आप जानते हैं
किसी ट्रायंगल की दो साइडें बराबर हों बच्चों, तो उनके पैर वाले एंगल सी और बी हमेशा क्या होंगे, इक्वल। और एक ही ट्रायंगल दे रखी है तो इन सब का एंगल सम क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ए 90 हमें दिया हुआ था, बी और सी बराबर है, तो बी की जगह मैंने सी लिख दिया। ठीक है, और क्योंकि एंगल्स हमने प्रूव कर दिया ऊपर कि सी और बी बराबर है, तो बी की जगह सी रख सकते हो। दो एंगल सी आ गए, और एंगल सी आ गया 45 डिग्री, वही एंगल हमारा बी है। तो आप इसको नोट कर ले, देख ले बच्चों अच्छे से। ये था हमारा गिवन। ठीक है, तो आज के इस पार्ट में बच्चों इतना ही। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स आपको जो है मेरे इस तरफ मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। और इस तरफ चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो कर दीजिए यहाँ पर क्लिक करके। थैंक यू बच्चों।